नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईएनएस वागीर के बारे में। आईएनएस वागीर जो कि एक पनडुब्बी है, जिसे अभी हाल ही में भारतीय नौसेना के अंतर्गत शामिल किया गया है। आज की इस वीडियो में जानेंगे इससे जुड़ी हर वो तमाम जानकारी जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है सभी को आज की इस वीडियो में। तो बिना ज़्यादा समय लिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं सुर्खियों में क्यों है, लेकिन इसे जानने से पहले थोड़ा सा ये समझ लो कि जो पनडुब्बी होता है यानी कि जो सबमरीन होता है, ये एक्चुअली में होता क्या है। ध्यान रखना है कि जो सबमरीन होता है, यह एक प्रकार का युद्धपोत है जो कि समुद्र के अंदर से दुश्मनों पर हमला करता है। अब वापस से आते हैं अपने टॉपिक पर। तो अभी ये सुर्खियों में क्यों है? दरअसल अभी हाल ही में 5वां कलवरी क्लास का सबमरीन जिसका नाम है वागीर, इसे भी हाल ही में भारतीय नौसेना के अंतर्गत कमीशन किया गया है। इसे सैंड सार्क के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही ध्यान रखना है एडमिरल आर हरि कुमार जो कि भारतीय नौसेना के अध्यक्ष हैं, ये इस अवसर पर उपस्थित भी थे और साथ ही इन्होंने ही आईएनएस वागीर को भारतीय नौसेना के अंतर्गत कमीशन किया है। अच्छा, कहाँ से किया गया तो ये भी ध्यान रखना है, इसे किया गया है नवल डॉकयार्ड मुंबई से। इसके अलावा जो आईएनएस वागीर है, इसके भारतीय नौसेना में शामिल होने के साथ ही जो भारतीय नौसेना है इसकी ताकत में भी इजाफा हुआ है, यानी कि अब जो हमारी भारतीय नौसेना है यह और भी शक्तिशाली हो गई है। इसके अलावा ध्यान रखना है कि जो आईएनएस वागीर है एक्चुअली में कलवरी क्लास की 5वीं सबमरीन है जिसे प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाया गया है। ध्यान रखना है प्रोजेक्ट 75 के तहत इससे पहले ऑलरेडी 4 सबमरीन भारतीय नौसेना के अंतर्गत कमीशन किए जा चुके हैं। 4 सबमरीन है कौन कौन से, तो इसके अंतर्गत सबसे पहला आता है आईएनएस कलवरी। ध्यान रखना है कि जो आईएनएस कलवरी है इसे एक्चुअली में दिसंबर 2017 में भारतीय नौसेना के अंतर्गत कमीशन किया गया था। अगला नाम आता है आईएनएस खंडेरी। ध्यान रखना है कि जो आईएनएस खंडेरी है इसे एक्चुअली में सितंबर 2019 में, ठीक है, सितंबर 2019 में भारतीय नौसेना के अंतर्गत कमीशन किया गया था। इसके बाद आता है आईएनएस करंज। जो आईएनएस करंज है इसे मार्च 2021 में भारतीय नौसेना के अंतर्गत कमीशन किया गया था। और अगला था आईएनएस वेला। आईएनएस वेला को नवंबर 2021 में, ठीक है, नवंबर 2021 में इसे भारतीय नौसेना के अंतर्गत कमीशन किया गया था। तो ये तो 4 हुए। जो 5वां है जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं इसका नाम है आईएनएस वागीर, और जो 6वां आने वाला है इसका नाम है आईएनएस वागसीर जो कि संभवतः वर्ष 2023 के अंत तक भारतीय नौसेना में कमीशन कर दिया जाएगा। अब वापस आते हैं आईएनएस वागीर पर। तो जो आईएनएस वागीर है एक्चुअली में एक स्वदेश निर्मित पनडुब्बी है जिसे मंझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई के द्वारा बनाया गया है। ध्यान रखना है इसके अंतर्गत साथ दिया है फ्रांस की नवल ग्रुप नामक कंपनी ने भी। ध्यान रखना है इन दोनों कंपनीज के बीच एक्चुअली में वर्ष 2005 में ही एक समझौता हुआ था जिसके तहत 6 सबमरीन्स बनाने की बात कही गई थी, ठीक है। और ये जो 6 सबमरीन्स होंगे ये पूरी तरीके से इंडिजिनियसली है, यानी कि स्वदेश निर्मित होंगे, ठीक है। और ये जो 6 सबमरीन्स है ये एक्चुअली में बनाए जाएंगे अंडर प्रोजेक्ट 75 के तहत। ध्यान रखना है, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, 6 जो सबमरीन्स है इनमें से 5 सबमरीन्स हमें ऑलरेडी अब मिल चुके हैं, एक और सबमरीन्स मिलना बाकी है। टोटल 6 सबमरीन्स हैं कौन कौन से? आईएनएस कलवरी, आईएनएस खंडेरी, आईएनएस करंज, आईएनएस वेला, आईएनएस वागीर, और जो 6वां मिलने वाला है इसका नाम क्या है? आईएनएस वागसीर। अब बात करते हैं जो वागीर है इसकी खासियत क्या क्या है। तो ध्यान रखना है कि जो आईएनएस वागीर है सबसे पहले तो इसकी जो लंबाई है यह तकरीबन 221 फुट और 40 फुट इसकी ऊंचाई है। इसके अलावा ध्यान रखना है कि जो आईएनएस वागीर है इसकी गहराई की हम बात करें तो यह तकरीबन 19 फुट बताई गई है। साथ ही इसकी जो गति होगी वह पानी के ऊपर 20 किलोमीटर प्रति घंटे, जबकि पानी के अंदर यह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। इसके अलावा जो आईएनएस वागीर है इसके अंतर्गत जो सबसे खास चीज़ है वो यह है कि यह समुद्र में चलते चलते लैंडमाइंस बिछाने की भी काबिलियत रखती है। साथ ही इस आईएनएस वागीर के अंतर्गत यानी कि इस पनडुब्बी के अंतर्गत कुल 50 लोग 350 मीटर नीचे और 50 दिन तक इसमें रह सकते हैं। इसके अलावा ध्यान रखना है कि जो आईएनएस वागीर है इसके अंतर्गत स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का भी यूज किया गया। बात आती है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी क्या है, तो ध्यान रखना है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके जो पनडुब्बी होती है इसे एक्चुअली में दुश्मनों के रडार से आने से बचाया जाता है, ठीक है। यानी कि एक्चुअली में दुश्मन का जो रडार होता है वो इस पनडुब्बी को कैच भी नहीं कर सकता है। इसके अलावा जो आईएनएस वागीर है, ठीक है, ये एक्चुअली में एक सैंड फिश है जो कि काफ़ी खतरनाक होती है और मेनली समुद्री शिकारी बहुत ही खतरनाक समुद्री शिकारी होती है जो कि अपने शिकार के पीछे मतलब एकदम पड़ जाती है, उससे जब तक खा नहीं ले तब तक इसे छोड़ती नहीं है, ठीक है। तो उसी के नाम पर एक्चुअली में इसका नाम रखा गया है आईएनएस वागीर। साथ ही ध्यान रखना है जो आईएनएस वागीर है इसे एक्चुअली में साइलेंट किलर भी कहा जाता है, ठीक है। साइलेंट किलर इसलिए क्योंकि इसके अंतर्गत एक्चुअली में एक मोटर का यूज किया गया है जो कि है मैग्नेटाइज्ड प्रोपल्शन मोटर, जो कि खासतौर पर फ्रांस से मंगवाया गया है, ठीक है। और ये एक्चुअली में ये ऐसा मोटर है ना जो पानी के अंदर आवाज भी नहीं करता है, इस वजह से इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। अच्छा, साथ ही ध्यान रखना है कि जो आईएनएस वागीर है इसे 12 नवंबर 2020 को पहली बारी लॉन्च किया गया था एंड आफ्टर दैट फरवरी 1 2022 का इसका सी ट्रायल शुरू हुआ था और अब फाइनली जनवरी 2023 में इसे नौसेना के अंतर्गत कमीशन कर दिया गया है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आईएनएस वागीर के इतिहास की बात करें तो ध्यान रखना है जो वागीर नाम है असल में इतिहास से जुड़ा हुआ है, ठीक है।
एक्चुअली में इसी नाम से नवंबर 1973 में भारतीय नौसेना के अंतर्गत एक पनडुब्बी को कमीशन किया गया था, जो कि फाइनली जनवरी 2001 में इसे फिर बाद में रिटायर किया गया। तो इसका जो नाम है यह इतिहास से भी मिलता-जुलता है। अच्छा, इसके साथ ही बात करें प्रोजेक्ट 75 की, तो ये भी चर्चा में ध्यान रखना है। जो प्रोजेक्ट 75 है, ये असल में इंद्र कुमार गुजराल साहब की सरकार में ही इसके अंतर्गत जो प्रोजेक्ट 75 है इसे तैयार किया गया था। इसके तहत यानी इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत भारतीय नेवी को कुल 25 सबमरीन देने की बात कही गई थी और इसके अंतर्गत कुल 30 वर्षों का एक योजना भी तैयार किया गया था, ठीक है, जिसके तहत पनडुब्बियां बनाने का काम शुरू हुआ था। यह वर्ष 2005 में भारत और फ्रांस के बीच एक समझौता था, जिसके तहत तकरीबन $3.25 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ था, ठीक है। और इसके अंतर्गत जो पहला सबमरीन है यह भारतीय नौसेना को मिला वर्ष 2017 में, जिसका नाम क्या था, आईएनएस कलवरी। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसके अंतर्गत हमने बात की आईएनएस वागी के बारे में। आशा और उम्मीद की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए तो बस आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपसे फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय, टेक केयर।